हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा स्टडी हब। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही चर्चा कर चुका हूँ कि ये वाला सीरीज़ जो होगी आपकी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगा। और उससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, अब इस श्रृंखला में आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, किसका? टू मैट्रिसेस का। थंबनेल में भी आप देख रहे होंगे, देख ही लिए होंगे। टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हमने चर्चा करना है इसमें। और देखते हैं कि कब जो है दो मैट्रिक्स आपस में पॉसिबल होते हैं, मतलब मल्टीप्लाई के लिए कब पॉसिबल होते हैं और कब नहीं पॉसिबल होते हैं। ये आपको कुछ नियम हैं, जो रूल हैं, उस पर ध्यान आपको देना पड़ेगा। उस रूल को अगर ध्यान दे देते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए हम इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ नियम हैं, क्या हैं, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है किसके नियम। ओके, तो देखिए इसमें क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, आपको अंग्रेजी में दिया गया है लेकिन हम हिंदी में समझाते चलेंगे आपको। ये देखिए एनसीईआरटी का बुक्स के कटिंग है। ओके, एनसीईआरटी इस समय एनसीईआरटी वो ही ज़्यादा प्रेफर लोग करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो है आपका, यह बुक लगभग पूरे इंडिया में इस पर जोर दिया जा रहा है। तो इसी के बेसिस पे हम थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, कुछ अपना इनपुट डालकर आपको अच्छी से अच्छी जो है कि स्टडी डिलीवर करेंगे, जो ध्यान देंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। ओके, हम मैट्रिक्स के बात आपको पिछले वीडियो में ही कर चुके हैं। अगर आपको ये चीज़ें ना समझ में आए तो आप प्लीज़ हमारी जो पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो इसमें देखें, डिफाइंड इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। ओके, कह रहा है कि जो आपके मैट्रिक्स ए में कॉलम है, कॉलम की संख्या मतलब कि स्तंभ की संख्या जो है, इज इक्वल टू द रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। आपके मैट्रिक्स बी का रो जो है, पंक्ति का, वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। कहने का क्या मतलब, ये अब हम ये पहले आपको डेफिनेशन समझा देते हैं, फिर आगे हम चलते हैं कि उसका मतलब क्या है। तो हम एक ब्लैंक पेज पर सारी चीज़ें आपको समझाते चले जाएंगे और हमें ट्रस्ट है कि आप अगर हमारी बात ध्यान से सुने तो हमें पक्का है कि आपको यह बातें आसानी से समझ में आएंगी और बाद में आप बड़े फ्लुएंटली तरीके से सवालों को डील कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेटर ए, ये कोई मैट्रिक्स ए आई जे है। बी, उसका जो ऑर्डर है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का है। एंड बी जो मैट्रिक्स है वो बी जी के, इसका जो है बी मैट्रिक्स है, बी एन, उसका ऑर्डर जो है एन क्रॉस पी है। ओके, देन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, जब उनका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट कब संभव होता है, इसने पहले ही लाइन में समझा चुका है कि जो दोनों को मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं उस पर डिपेंड करता है। उस ऑर्डर को हम अगले पेज पर समझाएंगे कि कैसे डिपेंड करता है। अभी हम इस मैट्रिक्स के जो डेफिनेशन है उसको समझते चलते हैं। ओके, तो हम देखिए इसमें आप आ जाइए, मैट्रिक्स ए इज़ द मैट्रिक्स। तो जब हम दो मैट्रिक्स आपस में, जब मैट्रिक्स जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए और बी दोनों का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो तीसरा मैट्रिक्स आता है, उसको हम सी नाम दे देते हैं। और जो सी का जो ऑर्डर होगा वो एम क्रॉस पी हो जाएगा। ओके, टू गेट द आई की एथ एलिमेंट
सी आई के मतलब जो मैट्रिक्स सी आई के होगा वह प्राप्त होगा ऑफ द मैट्रिक्स सी। ओके, वी टेक द ith रो एंड सॉरी ऑफ ए एंड kth कॉलम। ओके, ith रो होता है और kth कॉलम होता है ऑफ मैट्रिक्स बी। मल्टीप्लाई देन एलिमेंट वाइज। ओके, हम मल्टीप्लाई जो करते हैं एलिमेंट वाइज करते हैं। कहने का मतलब कि जो इसमें अवयव होते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं कि हमें करस्पॉन्डिंग में मतलब कि जो मान लीजिए इसका A11 है अब B11 है। अभी हमने पिछले वीडियो में इस चीज़ समझाई है कि यही डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करके हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। इसका नियम अलग है जो कि हम आगे अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। ओके, एलिमेंट वाइज एंड टेक द सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। जब हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसको हम सम कर लेते हैं, तब जो प्राप्त होता है वह एक एलिमेंट प्राप्त होता है A11। ओके, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए ये थ्योरी है, थ्योरी केवल सुनने में पूरी तरह से नहीं समझ में आता है, लेकिन हम जब इसको प्रैक्टिकल जब सवाल में अप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हमें बताना है कि दूसरे शब्दों में क्या है कि कोई मैट्रिक्स ए है m क्रॉस n है जो कि दिख रहा है। ओके, और कोई मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर क्या है n क्रॉस p है। देन ith रो ऑफ द ए ओके एंड kth कॉलम ऑफ द बी, वो उसके क्या हो आपस में बराबर होने चाहिए। ओके, ये सब देख लिए। तो उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब वो सारी एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई मतलब गुणा करते हैं, तब ऐसे देखिए ये जनरल में दिया गया है कि चाहे जितना आपके रो कॉलम हो सभी का मल्टीप्लिकेशन संभव है। ओके, लेकिन आपके कोर्स में 3x3 मल्टीप्लिकेशन ही पूछता है, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बड़ी बड़ी जो सवालें होती हैं वह केवल आपकी ग्रेजुएशन जैसे आपके बीएससी में जैसे कि प्रूव करना हुआ, उसका निकालना हुआ, उसका वैल्यू निकालना हुआ, ये सारी चीज़ें आपके ग्रेजुएशन में ही संभव है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिनिमम 2x2 का होगा और मैक्सिमम आपका जो होगा 3x3 का मैट्रिक्स दे देगा। इससे ज़्यादा संभव ही नहीं है कि आप को ये सब मिले। ओके, देन द मैट्रिक्स सी, तब वह मैट्रिक्स हमें सी प्राप्त होती है। द इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, हमें जब ए एंड बी, ए मैट्रिक्स बी के जो हम मैट्रिक्स निकालते हैं, यहाँ डाट लगा के, देखिए डाट लगा के ही बात होती है, तब उसके बाद जो अगला मैट्रिक्स प्राप्त होती है वह क्या होता है सी होता है। ओके, तो हम चलिए कुछ सवालों के माध्यम से हम इस चीज़ को समझते हैं। जो अभी तक थ्योरी चली है उसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या उसका रिजल्ट मिलता है। तो जैसा कि हमने बताया कि देखिए 3x3 का मैट्रिक्स है जो कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब सबसे पहली बात इसमें जो पहला शर्त होता है उस शर्त को आप ध्यान दें। जो अभी हमने शर्त अभी हमने पढ़ा, पीछे क्या पढ़ा था कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स है। ओके, यही मैट्रिक्स है, वो 3x3 है। ओके, अब मैट्रिक्स बी जो है उसका भी ऑर्डर 3x3 है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका जो है कॉलम और इसका रो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ओके, कहने का मतलब 3 बराबर 3। और जब ऐसा हो जाता है तब क्या होता है, वह मल्टीप्लिकेशन संभव हो जाता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, पॉसिबल। ओके, पॉसिबल। ओके, उस मैट्रिक्स का गुणन जो है संभव हो जाता है। तो चलिए हम इस मैट्रिक्स को हम देखते हैं और गुणा करके देखते हैं कि यह उत्तर कौन आता है। ओके, क्या कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम
अब इसमें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो दो मैट्रिसेस आपस में दिए हुए हैं, उसमें देखें आप, अगर ऑर्डर देखें तो 3x3 3x3, कहने के मतलब कि उसका पहले वाले का मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो क्या है, बराबर है। और जब बराबर है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स दिया क्या है उसको हम लिख लेते हैं। क्या है? 2 3 4 3 4 5 4 5 6। ये पहली मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है जो कि दिख रहा है? 3 आपके रो हैं और 3 आपके कॉलम हैं। देखिए कॉलम है ये और ये। उसके बाद ये जो आपके हैं रो हैं तीनों। ओके। एक मैट्रिक्स बी भी दिया है, मान लीजिए। वह मैट्रिक्स क्या है? क्या दिया है? 1 -3 5, उसके बाद 0 2 4, उसके बाद 3 0 एंड 5। ओके, इतना हो गया ना। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आपका जो प्रश्न दिया गया है वो अब आगे देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा इस साइड में करते हैं, आपको इधर लगा देते हैं। उसके बाद हम प्रश्न को डील करना शुरू करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यह दोनों मल्टीप्लिकेशन संभव हैं। तो देखिए अब हमें एक मैट्रिक्स सी होगा मिलेगा। अब क्या मिलेगा अब मल्टीप्लाई करने के बाद पता चलेगा। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। ए बी इक्वल टू, डायरेक्ट हम कर दें। डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? देखिए इसमें जो आपके रो, इसमें जो कॉलम होते हैं इसके रो में मल्टीप्लाई होते हैं, इसके रो जो होते हैं इसके कॉलम में मल्टीप्लाई, सॉरी इसका रो इसका कॉलम। ओके, तो हम ऐसे करके सारी चीज़ें हम वैल्यू निकालते चले जाते हैं। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, 2 एकम 2। ओके, क्या होगा? 2 1 जा 2। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है। 3 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर आएगा प्लस। एडअप करना, अभी हमने पीछे एक थ्योरी में क्या बोला कि मल्टीप्लाई प्लस सम करते चले जाएंगे। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या होगा? 4 तिहाई 12। ओके, अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सेकंड A12 जो है आपका A12 जो है एलिमेंट प्राप्त होगा। तो देखिए माइनस ए प्लस तो -6 प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई से तो +6 प्लस 0, इससे मल्टीप्लाई को 0, फिर इससे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 प्लस 12। अब ध्यान से देखते चलें, +20। ओके, अब हमें उम्मीद है कि अब 2 बार हम बता चुके हैं तो सारी चीज़ें। अब इस रो का मल्टीप्लाई इन कॉलमों में होगा तो हमें यहाँ A21 का वैल्यू मिलेगा, A22 का वैल्यू, A23 का वैल्यू मिलेगा। ओके, वैसे देखा जाए C11 है। अब आपको मैट्रिक्स C मिल रहा है तो C11 C12 C13, उसके बाद C21 C22 C23 ऐसे एलिमेंट्स प्राप्त होंगे। अब इसका सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 + 0 + 15। ओके, ध्यान से देखें। अगर आपको ना समझ में आए तो बार बार इसे देखें, लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन को आप ध्यान से करें, कोई मिस्टेक ना हो, किसी डिजिट के साथ आप मिस्टेक ना कर बैठें। इसको आप ध्यान से प्रॉपर तरीके से देखते हुए चलेंगे तो 25। ओके, सेकंड वाला,
थर्ड वाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 4 + 0 + 18, ओके, -12 + 10 + 0, उसके बाद 20 + 20 + 30, ओके, ये मिला। अब आप ऐड अप कर दीजिए, अब सारी चीज़ को सम अप कर दीजिए। जब सम अप करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 14, इतना जोड़ेंगे तो 14, एक कट जाएगा आपस में, 0 प्लस नहीं करना है, यहाँ प्लस नहीं करना है, आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं। क्या होगा? 42 मिलेगा, ऐड अप कर लीजिए। उसके बाद 18 मिलेगा, उसके बाद 18 के बाद क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, ओके। फिर उसके बाद 56 मिलेगा, उसके बाद 22, फिर ऐड करेंगे 2 माइनस में रहेगा 70। यह आपको क्या मिला? यह आपको मैट्रिक्स सी मिला। क्या मिला? मैट्रिक्स सी मिला, जो कि आप पहले जो वाट लगाए थे वही आपका मैट्रिक्स मिल जाता है, ओके। ऐसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी तो ये सिंपल था, सिंपल इस बात की थे कि इसमें जो है कि आप समझना जो था वो तो मान लीजिए समझें, ठीक है। ये आपका उत्तर हुआ। क्या हुआ कि इसमें 3 × 3 ये था और 3 × 3 ये था, दोनों का ऑर्डर यही थे। तो आप समझ नहीं पाए, आपने समझ लिया कि इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है। कभी कभी यहाँ 2 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ, तो ये सारी चीज़ें हमने पहले ही थ्योरी में बता चुका हूँ कि पहले मैट्रिक्स का रो, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो जब आपस में बराबर होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन संभव होगा, अर्थात नहीं होगा। तो इस बात को आप गांठ बांध लें। तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है जब पहले मैट्रिक्स का, मतलब मैट्रिक्स ए का कॉलम और मैट्रिक्स बी का रो आपस में बराबर हो जाए, तो समझ लेना कि वह मल्टीप्लिकेशन संभव है, अर्थात नहीं है। बस